क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी कैब राइड आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? बारिश से डूबे शहर में, जहां हर रास्ता बंद हो चुका था, वहां दो अजनबी मिले। एक ऐसा ड्राइवर जो प्यार से नफरत करता था, और एक ऐसा डॉक्टर जो दिलों को जोड़ने में यकीन रखता था। लेकिन उस रात सिर्फ बारिश ही नहीं बरस रही थी। सच, दर्द और एक ऐसा राज्य भी बाहर आने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। भारी बारिश हो रही थी, इतनी तेज कि पूरा शहर पानी में डूब चुका था। सड़कों पर गाड़ियां रुक चुकी थीं, लोग अपने घरों में कैद थे। लेकिन उसी बारिश में एक कैब धीरे धीरे रास्ता बना रही थी। कैब के अंदर बैठे थे एक डॉक्टर, चिराग, और उसे चला रहा था एक कैब ड्राइवर, सचिन। डॉक्टर चिराग खिड़की से बाहर देखते हुए बोले, मैंने सिर्फ सुना था आपके शहर की बारिश के बारे में, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूं। पूरा शहर जैसे पानी में डूब गया है। सचिन हल्की मुस्कान के साथ बोला, साहब, आप फिर भी आ गए, उसके लिए थैंक यू। आज तो हालत ऐसी थी कि गाड़ी बंद हो जाती तो हम दोनों को नाव ढूंढनी पड़ती। चिराग हंस पड़ा, लेकिन उसकी नजर अचानक सचिन के कंधे पर गई। आपके कंधे में चोट लगी है क्या? सचिन थोड़ा असहज हुआ। नहीं, कुछ नहीं है। चिराग ने नरमी से कहा, मैं डॉक्टर हूं, एक बार देख लूं? सचिन ने तुरंत मना कर दिया, नहीं साहब, इसकी जरूरत नहीं है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर चिराग ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, वैसे आपका नाम? सचिन हल्का सा मुस्कुराया। आप जैसे लोग जब नाम पूछते हैं ना, तो लगता है जैसे कोई इंटरव्यू चल रहा हो। लेकिन आप थोड़े अलग लगते हो, समझदार, इसलिए बता देता हूं। सचिन, सचिन देशमुख। चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, एकदम फिल्मी स्टाइल में। मैं हूं डॉक्टर चिराग मित्तल। दोनों के बीच अब बातचीत सहज हो गई थी, लेकिन चिराग का ध्यान बार बार सचिन की चोट पर जा रहा था। आखिर उसने पूछ ही लिया, अगर बुरा न माने, ये चोट कैसे लगी? चिराग तुरंत रुक गया। सॉरी, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। सचिन ने गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखते हुए बोला, नहीं डॉक्टर, तुम्हारी गलती नहीं है। तुम अच्छे इंसान हो। बस इतना समझ लो कि जिंदगी में गलत इंसान पर भरोसा किया, और उसकी सजा अभी तक भुगत रहा हूं। बारिश और तेज हो गई, जैसे उसकी बातों के साथ उसका दर्द भी बह रहा हो। सचिन ने कड़वाहट भरी हंसी के साथ कहा, शादी, ये चीज जिंदगी में कभी नहीं करनी चाहिए, बस जख्म ही देती है। चिराग थोड़ा चौंका, लेकिन उसने शांत रहते हुए कहा, आप इतने खूबसूरत रिश्ते को इतनी नफरत से क्यों देख रहे हैं? सचिन ने नजरें नहीं मिलाई, बस स्टीयरिंग पर पकड़ कस ली। चिराग ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया, देखिए, मैं आपके और आपकी जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं जानता, और ना ही पूछूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, शादी दो लोगों को बराबरी का हक देती है, बराबरी की जिम्मेदारी देती है। जहां इतना कुछ मिलता है, वहां अगर थोड़ा सा प्यार भी दे दिया जाए, तो जिंदगी बदल सकती है। सचिन हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द साफ झलक रहा था। डॉक्टर, ये प्यार व्यार सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में कुछ नहीं होता। सच ये है कि इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। चिराग ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, लेकिन बीच का जो सफर है, वो तो हम चुन सकते हैं ना? ये आप कितने लकी हैं सचिन, कि इस सफर में आपको कोई साथ चलने वाला मिला। सोचिए, अगर आपको ये कैब दिन रात अकेले चलानी पड़े,
कोई बात करने वाला ना हो तो सफर कैसा लगेगा? सचिन चुप हो गया, जैसे पहली बार उसने इस नजरिए से सोचा हो। चिराग ने आगे कहा, और अगर आपके साथ कोई हो जो आपकी सुने, अपनी बातें बताए, आपके साथ हंसे, गाने गाए, रास्ते में आपके साथ खाना खाए, तो वही सफर खूबसूरत बन जाता है। कैब के अंदर अब सिर्फ बारिश की आवाज नहीं थी। कुछ बदल रहा था, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जो सचिन के अंदर सालों से दबा हुआ था। लेकिन सचिन के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी उभरने लगी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। और तभी उसने अचानक ब्रेक मारा। कैब एक सुनसान अंधेरी सड़क पर रुक गई। बारिश अब भी जारी थी, लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। कैब अचानक रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ बारिश की तेज आवाज और दूर कहीं बिजली चमकने की हल्की रोशनी। डॉक्टर चिराग थोड़ा घबरा गया। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? सचिन कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। फिर उसने धीरे से कहा, डॉक्टर, आपने जो कहा ना कि सफर खूबसूरत हो सकता है अगर साथ सही हो, मैंने भी कभी यही सोचा था। चिराग अब पूरी तरह उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था। सचिन ने गहरी सांस ली और जैसे अपने दिल का बोझ खोलना शुरू किया। मेरी भी शादी हुई थी, बहुत प्यार करता था मैं उससे। उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था। हर छोटी छोटी चीज में उसकी खुशी ढूंढता था। उसकी हंसी मेरी दुनिया थी। बारिश की बूंदें अब और तेज गिरने लगीं, जैसे हर शब्द के साथ उसका दर्द बाहर आ रहा हो। लेकिन एक दिन सब बदल गया। जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने मुझे सबसे ज्यादा तोड़ दिया। चिराग धीरे से बोला, क्या हुआ था? सचिन की आंखें लाल हो चुकी थीं। वो मुझे छोड़कर चली गई, किसी और के साथ। और जाते जाते मेरे ऊपर इल्जाम भी लगा गई कि मैं उसके लायक नहीं था। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। सिर्फ दिल की धड़कनें और बारिश की आवाज। सचिन ने कंधे की चोट की तरफ इशारा किया, और ये चोट उस दिन की निशानी है जब मैंने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। चिराग चौंक गया। क्या? हाँ डॉक्टर, उस रात मैं पूरी तरह टूट चुका था। लगा कि अब कुछ बचा ही नहीं, लेकिन शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। मैं बच गया, और तब से बस जी रहा हूं, बिना किसी उम्मीद के। चिराग की आंखों में अब सिर्फ हमदर्दी थी। उसने धीरे से कहा, आप जानते हैं सचिन, दिल का डॉक्टर होने के नाते मैं रोज लोगों के दिल ठीक करता हूं, लेकिन सबसे मुश्किल होता है टूटे हुए भरोसे को ठीक करना। सचिन हल्का सा हंसा। तो क्या आप मेरा भी इलाज कर सकते हो? चिराग ने सीधे उसकी आंखों में देखा। इलाज मैं नहीं, आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि दर्द जिसने दिया वो एक इंसान था, लेकिन पूरी दुनिया वैसी नहीं होती। सचिन चुप हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और कहीं न कहीं उम्मीद की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। चिराग ने आगे कहा, आपने गलत इंसान पर भरोसा किया। इसका मतलब ये नहीं कि भरोसा ही गलत है। अगर एक रिश्ता टूट गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर रिश्ता वैसा ही होगा। बारिश अब धीरे धीरे कम होने लगी थी, जैसे मौसम भी बदल रहा हो, और शायद सचिन का मन भी। सचिन ने धीरे से इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी फिर से चल पड़ी, लेकिन इस बार उसकी रफ्तार पहले से अलग थी।
जैसे वो सिर्फ सड़क पर नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में भी आगे बढ़ रहा हो। कुछ देर बाद चिराग की मंजिल आ गई। गाड़ी रुक गई। चिराग उतरने लगा, लेकिन फिर रुका। उसने जेब से एक छोटा सा कार्ड निकाला और सचिन को देते हुए कहा, "ये मेरा नंबर है। जब भी लगे कि दिल फिर से भारी हो रहा है, कॉल कर लेना। डॉक्टर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह सुनूंगा।" सचिन ने कार्ड लिया। उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी चमक थी। चिराग मुस्कुराया। "और हां, अगली बार जब बारिश हो तो डरना मत। कभी कभी बारिश पुराने दर्द धोकर नई शुरुआत भी देती है।" चिराग चला गया। सचिन कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसने आसमान की तरफ देखा। बारिश अब रुक चुकी थी। बादलों के बीच से हल्की सी रोशनी झांक रही थी। सचिन ने गहरी सांस ली और पहली बार उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, "शायद हर सफर अकेला नहीं होता।" और फिर गाड़ी आगे बढ़ गई, एक नई शुरुआत की तरफ।